अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैबा अब्बासी। एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ। यस यू हर्ड मी राइट, देसी स्पोर्ट्स पर आप इस वक्त देख रहे हैं क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज एपिसोड। बहुत जो है मैं कहना चाहूंगी सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, देसी स्पोर्ट्स की तरफ से ईद मुबारक। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, बट इफ आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू गाइज, ठीक है, तो फिर मैं एडवांस में आप सबको कह देती हूँ चांद रात वाले दिन ही कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, देसी स्पोर्ट्स की तरफ से ईद मुबारक, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा ये जो रमज़ान है ये बहुत अच्छा गया, ठीक है। आप सबको एट द एंड ऑफ द डे शुक्र करना चाहिए कि हमने अपने घरों में आराम से बैठ के जो है वो सुहूर किया, हमने इफ्तार किया और हमने सुहूर और इफ्तार में हर वो चीज़ खाई, ठीक है, जिसका हमारा दिल होता था, ठीक है। और ये बात बहुत मतलब इसके ऊपर हम अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। इतनी महंगाई में भी अगर आप लोग आराम से अपने घर पे बैठ के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, सुहूर कर रहे हैं, तो इसमें आपको अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र करें कि रमज़ान हमें देखना नसीब हुआ, इसके रोज़े रखना हमें नसीब हुए। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल करे। इस रमज़ान को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने थोड़ा सा भी परहेज़ किया होगा ना हर उस गुनाह से जो आप पूरे साल के दौरान करते, तो यकीन करें वो खुदा जो है, वो खुदा तबारक व तआला वो नियतों को देखने वाला है, ठीक है। वो नियत आपकी क्या है वो उस चीज़ को देखने वाला है, तो यकीन करें आप। तो आप सबको जो है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और हम जो है हमारे उसी रमज़ान के रोज़ों का हमारा तोहफ़ा ये है कि हमें ये खूबसूरत ईद मनाने को नसीब होगी, ठीक है जी। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम जो है अपनी ये वाली डिस्कशन साइड में करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कि क्रिकेट में क्या हुआ। आईपीएल में तो आज डबल हेडर था। पहले जो है दिन में मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो राजस्थान रॉयल्स जीत गया, ठीक है। और अभी शाम में मैच हुआ बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स। तो बड़े दोनों ज़बरदस्त मैचेस हुए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि उसको मैंने इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन बात करूँगी सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मैच की। इसमें जो मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को मिला है ना, वो बिल्कुल ठीक मिला। मैंने आपको बोला था ना कि इवन आज जोफ्रा आर्चर का भी कम बैक हुआ है, ठीक है। जोफ्रा आर्चर का एक बहुत ज़बरदस्त उसने ओवर करवाया जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उसने करवाया। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके का जो मैच हुआ उसमें मैंने कहा था ना कि वो सबसे महंगा बिका है बॉलर राजस्थान रॉयल्स के पूरे स्लॉट में। तो मैंने बोला था कि पहले दो गेम्स, या क्योंकि जब कलकत्ता नाइट राइडर्स में मिचेल स्टार्क आए थे पिछले साल, तो उनकी भी कैंपेन शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट इवेंचुअली ही स्टार्टेड बिकमिंग अ मैच विनिंग बॉलर फॉर कलकत्ता नाइट राइडर्स। तो जोफ्रा आर्चर का भी कम बैक हो गया है विद द बॉल। तो होता है, शुरू में होता है, बॉलर्स के साथ ये मसला आता है, बट वो जैसे इन्वायरमेंट को समझने लगते हैं, पिच कंडीशंस को समझने लगते हैं, दे गेट अलोंग। और आज वही हुआ। मिचेल स्टार्क आज फाइफर मारा पावर प्ले के अंदर यानी कि 5 ओवर्स में ही दिल्ली कैपिटल्स नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद लॉस्ट 4 विकेट्स एंड 3 ऑफ देम बिलोंग्ड टू मिचेल स्टार्क। उस बंदे ने वैसे आज फाइफर मारा है, लेकिन आप देखिए ना, उसने गेम ही खत्म कर दिया उधर, क्योंकि वो 3 बल्लेबाज थे। ट्रेविस हेड 22 ऑफ 12 आउट, ईशान किशन जिन्होंने अपने पहले मैच में सेंचुरी मारी थी 2 ऑफ 5 आउट, नितेश कुमार रेड्डी डक पर आउट। और ये तीनों विकेट्स मिचेल स्टार्क ने पावर प्ले के अंदर तमाम कर दिया। तो जो प्रॉपर जो बैटर्स का फेस था जो मैच जितवा सकते थे, उन्हीं को मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया। सो दैट वाज सुपर अमेजिंग फ्रॉम हिम। और उसको जो मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, वो बिल्कुल ठीक मिला है। सो दिल्ली कैपिटल्स को जो है ना, इसकी शक्ल में एक मैच विनिंग बॉलर मिल गया है भाई। दिल्ली कैपिटल्स की तो किस्मत ही बदल गई है। इससे पहले वो उसको हरा के आए चेन्नई सुपर किंग्स को, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पर होगा अभी। दिल्ली कैपिटल्स का पता नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट ये सीन है, बहुत जबरदस्त सीन है।
और जितनी मतलब स्टार्क जो है, स्टार्क यार मैच विनिंग बॉलर है, वो यूं टेबल्स टर्न करता है अपनी टीम के लिए. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड अनिकेत वर्मा ने जो है 74 ऑफ 41 बॉल्स की इनिंग्स खेली. एंड्रूस क्लासन ने 32 ऑफ 19 किया, 2 चौके 2 छक्के. लेकिन इट वॉज टू लेट, यू नो, लेट इन अ सेंस कि उन्होंने जो टारगेट सेट किया 163 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स जो है उनका स्कोर कार्ड था. और 18.4 ओवर्स में उन्होंने 163 यानी कि 164 रन का टारगेट सेट किया. और दिल्ली कैपिटल्स ने इसको 16 ओवर्स के अंदर अंदर चेस कर दिया. जेक फ्रासर, मैकगर्क, फैफ डू प्लेसिस, द ओपनर्स प्लेड ब्रिलियंट नॉक. अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कुछ नहीं कर सके. केएल राहुल, ही गॉट लास्ट 4 balls टू प्ले, बट यू नो यू हैव टू लुक एट द नॉक दैट ही प्लेड. मतलब बिल्कुल डिफरेंट बैटर लगा. ऐसा लगा कि 2018 वाला केएल राहुल देख रहे. मुझे लग रहा है ये बंदा आज इस दफा रिडेम्पशन मोड में है, कुछ अलग करके दिखाएगा केएल राहुल. आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स का जो मैच हुआ उसमें आज एमएस धोनी जल्दी आ गया बैटिंग करने, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था. जल्दी आना है, जल्दी आना है, जल्दी आना है. देखो यार, जो उनका पहला मैच था ना जिसमें ही केम वेरी लेट, बहुत आखिर में आए, ठीक है. हालांकि मैच चेन्नई सुपर किंग्स नहीं जीत सकता था, लेकिन आपको मैंने बताया था आईपीएल कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ टीम्स. यहाँ पे पॉइंट से ज्यादा रन रेट पे मसले आते हैं. और अगर एमएस धोनी अब अश्विन को भेजने से पहले, इवन वो अश्विन को उन्होंने अपने आप से पहले भेज दिया, अगर वहां पे जो है एमएस धोनी अश्विन से पहले आ जाते तो फिर थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. वो जो इतने मार्जिन से हारे, शायद इतना मार्जिन ना होता. यू नो, आप उस चीज का नोट तो रखते हैं, क्योंकि बात तो एंड पे रन रेट पे ही आ जाती है, नेट रन रेट पे. और वहां पे एमएस धोनी को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि गलत किया, इतना नहीं करना चाहिए था, इतनी लेट नहीं आना चाहिए था. हालांकि आप देखें इतना लेट आके भी उन्होंने सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से एमएस धोनी नहीं खेला पूरा. अगर आप उनका स्कोर कार्ड देख लें तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ. अब बहुत सारे लोग, मैं आपको अपना ओपिनियन देती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट डू आई थिंक. देखिए यार, हर प्लेयर की ना एक लेगेसी होती है और हर प्लेयर का एक टाइम होता है. अपनी जगह आप रिस्पेक्टफुली छोड़ दो, आपकी जो फिर आपका जो रिस्पेक्ट लेवल है ना वो यहाँ पे होगा. एमएस धोनी, या कम ऑन, लीव इट, लीव आईपीएल नाउ, बस छोड़ दो. यू नो, आपने देखा होगा एबी डिविलियर्स ने जब छोड़ा खेलना तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अभी तो तेरे इतने साल रहते थे खेलने के, ने क्यों छोड़ दिया. रिस्पेक्टफुली जगह छोड़ दी. ही लेट द यंगस्टर्स कम एंड प्ले. एमएस धोनी को भी छोड़ देना चाहिए. अभी उनको नहीं कह रहा होगा कोई. सोचो इस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ किस पोजीशन में होंगे. Like for every decision, still for every decision, he has to go to MS Dhoni and he has to ask him. वो नहीं कर सकते कंट्रोल है. एक सीनियर होता है, चाहे कप्तान जैसा भी हो ना, यंगस्टर हो या वॉट एवर इट इज, या कोई भी आपके पास डेजिग्नेशन है, बट सीनियर है, ठीक है. एमएस धोनी है, सारे डिसीजन अभी भी एमएस धोनी लेता होगा. तो ये बात होती है यार कि मेरे ख्याल से एमएस धोनी का ना रिस्पेक्टफुली अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए. कितना खेलेंगे भाई, अब यंगस्टर्स को आने दो. अभी भी उनको लग रहा है कि मजाक है, या यू नो अगर वो इस तरह से करेंगे, उनको नहीं पता कि वो अनजाने में ही सही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं टीम के लिए. इतनी उनकी बड़ी लेगेसी है, अगर वो उसको इस तरह से खराब करना चाहते हैं कि वो चिपके में जस्ट ग्लोइंग अप, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी. इस पे आप लोगों का क्या टेक है, मैं जरूर जानना चाहूंगी. उसके अलावा भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज के भाई पहले इमामुल हक कह रहे थे पहले ओडीआई से पहले कि ही गॉट फिटनेस इश्यूज, ही कांट प्ले. और अब कह रहे हैं कि भाई ये कि उस्मान खान जो हैं उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है फील्डिंग वगैरह के दौरान, तो अब वो भी नहीं खेल सकते. यार मुझे समझ नहीं आती है हमारे ओपनर्स के ऊपर किसने काला जादू किया हुआ है. मतलब क्यों हमारे ओपनर्स नहीं खेल सकते, या क्यों हमें ओपनर्स नसीब नहीं है. अब आप खुद सोचें कि हमारे पास इमामुल हक जो हम बैकअप में लेके गए थे तो वैसे ही फिटनेस की वजह से नहीं खेल सकता. रही बात उस्मान खान की, तो अब वो कह रहे हैं कि इंजरी के इश्यूज आ रहे हैं. तो फिर सेकेंड ओडीआई में अब्दुल्ला शफी के साथ कौन ओपनिंग करेगा. बाबर आजम, आई डोंट वांट बाबर आजम टू ओपन स्पेशली इन ओडीआईज. यार उस बंदे के आप रन उठा के देखो, एवरेज उठा के देखो, इतनी बेहतरीन जो वनडेज में है, दैट इज एट नंबर 3, 1 डाउन. वो ओपनिंग करेगा, उसकी फिर फॉर्म अल्लाह करके उसकी फॉर्म लगती है, फिर इनके मसले आ जाते हैं, इंजरी प्रॉब्लम्स, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं तो इंजरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. So what do you guys think? Should Babar Azam open with Abdullah Shafiq? I don't think so that it's going to be a good decision for Babar Azam or even Pakistan. What do you guys think? I'm waiting for all of you in the comments below. मुझे बताओ कि क्या होने वाला है. ठीक है.
थैंक यू सो मच. दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.